में जो स्वर्ग बताते हैं कथा में, उस स्वर्ग तो खाली सुनने के लायक ही है, वो वहां जाने के लायक कुछ भी, वहां जाने के लायक नहीं कुछ भी। क्योंकि यही लोक ऐसा है जहां पर के आप कर्म का फल भोग सकते हैं, ये लोक धरती लोक। और जहां कर्म का फल भोग सकते हैं वहीं पर आपको स्वर्ग, नरक, दुख, सुख सब यही मिलना है और कहीं नहीं मिलना है। भीष्म पितामह ने 100 बार जन्म लिया, 100 बार मरे, 100 बार जन्म लिया, पर जहां कर्म किया था वहीं आके भोगना, वहीं आके भोगना पड़ा। 100 बार जन्म लेके मर के भी भोगना वहीं पड़ा जहां कर्म किया। भीष्म पितामह से ज्यादा बलवान ब्रह्मचारी यहां तो कोई बैठा नहीं है। गंगा पुत्र भीष्म, कर्म का फल भोगना पड़ा और यही भोगना पड़ा इसी धरती लोक पर। इसीलिए बहनों बंधुओं, जिन पर्वतों को, जिन स्वर्ग को, जिन वैकुंठ को कोई जान नहीं पा रहा है और सबको किताबों में, कथाओं में वैकुंठ वैकुंठ बताया जा रहा है। मुक्ति वैकुंठ में मुक्ति, मुक्ति वैकुंठ, जिन्हें मुक्ति हो जाती है वो वैकुंठ चले जाते हैं। पहले ऐसा ही था, 5 पांडव चले गए तो लौट के नहीं आए, इसको ही मुक्ति कहते हैं। आप लोगों की तरह नहीं है कि ट्रेवल्स वाले को पहले ही फिक्स करके ले जाते हो, है? आपको क्या लगता है इंद्रदेव क्यों नहीं जा रहा उधर? इसीलिए नहीं जा रहा, गया तो लौट के आने वाला, इसीलिए नहीं जा रहा है। और कुछ कर ले सेवा, और कुछ सेवा कर ले। जाने के बाद लौटना, बैकुंठ से लौटना तो प्योर मूर्खता। सब स्वर्ग के लिए कामना कर रहे हैं, मरने के बाद भी स्वर्ग जावे अम्मा, स्वर्ग जावे पापा, बेटा भी लोटा भर के दूध चढ़ावे, जल चढ़ावे, सब करे स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग। पर आप सब जानते हो स्वर्ग कैसे जाएंगे, हैं? स्वर्ग जाएंगे कैसे? नवापुर में मरेंगे तो नवापुर में ही जलेंगे, स्वर्ग कहाँ? वहां से यहां कैसे आएंगे? 1800 किलोमीटर दूर है स्वर्ग। ज्यादा ही कुछ भाग दौड़ करेंगे तो 10-5 किलोमीटर इधर उधर भले ही तुम्हारा हो जाए उद्धार। स्वर्ग में जाने के लिए स्वर्ग के काम करने पड़ेंगे। स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वर्ग कमाना पड़ता है। और स्वर्ग कमाने के लिए जगत में सुख बांटो, सुख बांटो, आनंद बांटो, चैन बांटो, शांति बांटो, तो आपके लिए स्वर्ग स्थापित हो रहा है, गद्दी निश्चित हो रही है। अगर आप ये सब बांट नहीं सकते तो स्वर्ग की खाली कामना करते रहो, वो प्राप्त नहीं होगा। स्वर्ग एक अवस्था का नाम है। जीवन में अवस्था का नाम स्वर्ग है, जीवन में अवस्था का नाम ही नरक है। आपने पुराणों में सुना है कि नरक में आदमी जाता है तो उसके बड़ी बड़ी सुई छेदी जामे, बड़े बड़े तलवारें चलें, चाकू चलें, तो आप समझ लो चाकू तलवार चलें तो वो नरक है। दंड मिल रहा है किसी कर्म का, किसी पाप का, और वो यही भोगना पड़ेगा। यम के जो दूत हैं वो यही सब आएंगे, कोई वैद्य बन के आएंगे, कोई डॉक्टर बन के आएंगे, कोई तुम्हें काटेंगे, सिलेंगे, चिड़ेंगे, कोई नली डाल देंगे, कोई थैली डाल देंगे। यही नरक है। पेशाब की, लैट्रीन की, थूक की थैली हाथ में लेकर घूमना, यही नरक है। और कोई नरक, मलमूत्र के ही खजाने को नरक कहते हैं बंधुओं। जिनका मलमूत्र का सिस्टम बिगड़ जाए वो समझ लो पाप का फल भोग रहे हैं। मलमूत्र से खेलना पड़ रहा है। और जिनका मलमूत्र का ठिकाना सही है वो स्वर्ग में ही है। एक रोटी कम खा लो, झोपड़ी में सो लो, पर ये काया हमेशा अच्छी रहनी चाहिए। क्योंकि स्वर्ग हो, नरक हो, जो कुछ भी है वो सब काया से मिलता है और काया को ही मिलता है। हम तो न स्वर्ग में जाते हैं न नरक में जाते हैं, हम तो आत्मा राम हैं। हम तो राम में प्रवेश हो जाते हैं और राम से बाहर आते हैं। हमारा तो अस्तित्व राम है।
ये शरीर नरक स्वर्ग भोगता है, ये मन बुद्धि नरक स्वर्ग भोगती है, आशा तृष्णा ये नरक स्वर्ग भोगती है। सारी पीड़ा, सारी ईड़ा, सारा सुख शरीर को ही तो है। मेरा माथा दुख रहा, मेरा हाथ दुख रहा, मेरा कंधा दुख रहा, ये शरीर ही तो है। इसके अलावा कभी आज तक आप किसी ने कोई जगत में बता दो जिसने ये कहा हो कि मेरा मन में दर्द है रो है? कह लो, पर दर्द मन में हो नहीं सकता, क्योंकि दर्द का अस्तित्व मन के साथ नहीं है। मेरा दिल दुखा दिया कह लो, पर दिल भी नहीं दुखता कभी। ये सब चीजें परफेक्ट निराकार है, और जो निराकार है उसको किसी का कोई दर्द लगता, इसीलिए बुद्धि निराकार है, मन निराकार है, चित्त निराकार है, अहंकार निराकार है, आत्मा निराकार है। और जो निराकार हैं, अजन्मे हैं, उन्हें कोई दर्द वर्द नहीं लगता है। जो साकार है, जन्म धर्मा मरण धर्मा है, भोग धर्मा है, वो शरीर है, इसको दुख दर्द पीड़ा ईड़ा सब लग सकती है बंधुओं।